गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मॉर्निंग वॉक विद विवेक। ओके, हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। अब सिंप्लीफाइंग योर लाइफ के अंदर में हमने ये भी डिस्कस किया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी मदद करते हैं इस लाइफ को सिंप्लीफाई करने में। हमारी हैबिट्स, हमारा बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड्स, ये सब चीज़ें मैटर करता है हमारी लाइफ को बेहतर और सिंप्लीफाई करने के अंदर। मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निकल के एक सिंपल लाइफ के अंदर में। क्योंकि कई बार जब मैं बात करता हूँ लोगों से ना, और मैं जब उनको उनसे कोई अपना कोई सजेशन देना चाहता हूँ या मैं उनसे चाहता हूँ कि इसका सोल्यूशन वो समझें इस बात को, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग थॉट मेरे को मिलता है। वो कहते हैं विवेक, आप नहीं समझोगे हमारी जो समस्या है, हमारी जो दिक्कत है, आप नहीं समझोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि यही थॉट प्रोसेस कि आप नहीं समझोगे वाला जो है ना, वो हमें शायद उसके अंदर में जकड़ के रखता है, उस प्रॉब्लम के अंदर में हमें जकड़ के रखता है और हम सॉल्यूशन नहीं देख पाते हैं। समझने की ज़रूरत ये है और ये याद रखना है, अपने आप को बताना है कि लाइक फॉर एवरी प्रॉब्लम, एवरी चैलेंज देयर इज़ अ सॉल्यूशन। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो सॉल्यूशन शायद हमारा वो ना हो जो हमने सोचा हुआ हो या जो हम पसंद करते हो, बट देयर इज़ ए सॉल्यूशन। वो हो सकता है वक्त लगे आपको वो सॉल्यूशन समझ में आने में, बट लेकिन ये अंदर से बिलीफ लाना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ अ सॉल्यूशन। अब हम बात कर रहे थे कि सब हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन की मैं बात करूंगा कि स्ट्रेस के अंदर में हम क्या हमारे को मदद कर सकता है। पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि स्ट्रेस तो सबको है ना। और अभी एक ये फैक्ट ये भी है, देखें कि स्ट्रेस जो है ना, ज़्यादातर केसेस के अंदर में एक्वायर किया गया है। ये एक्वायर किया गया, इसका मतलब क्या है कि हमने अनजाने के अंदर में अपने बिहेवियर की वजह से, अपने कम्युनिकेशन की वजह से, अपनी एरोगेंस की वजह से हमने उनको एक्वायर कर लिया। मैं अब थोड़े से कुछ एक सिचुएशंस के आपके साथ में शेयर करूंगा। ओके, जैसे कि अब मैं बिज़नेस की बात करूं, बिज़नेस के अंदर में हमने देखा, जॉब के अंदर में हमने देखा कि कई बारी मैं ऐसे लोगों से मैं मिला है कि जो कि कई बारी उनका बात करने का तरीका मेरे को समझ में नहीं आता था। और ये नहीं कि मेरे से, मैं जब उनको ओवरहियर करता था औरों से भी बात करने का, और मेरे को भी इत्तेफाक मिला, मैं जॉब करता था और मैंने भी जब वो जॉब के अंदर में देखा तो ये सिचुएशन 25 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है। वो ये था कि लोग बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस्ड लगते थे वहाँ पर। वो why were they always shouting and they had a frown on their face while talking to their colleagues, और maybe जब वो अपने सीनियर्स के बारे में, पीयर्स के बारे में बात कर रहे होते थे तो बहुत कम लोग कुछ ज़्यादा अच्छा बोल पा रहे होते थे। तो मैंने उसको चीज़ को देखा और ये पाया कि पर्सनैलिटी क्लैशेस होते हैं और उसके अंदर में वो अपने आप को जेल नहीं कर पाते पर्सनैलिटी क्लैशेस के अंदर। अब पर्सनैलिटी क्लैशेस की भी एक खास बात यह है, पर्सनालिटी क्लैशेस खाली ऑफिस के अंदर में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। दे स्टार्ट फ्रॉम योर होम, दे स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, यू नो। और आपके आसपास के जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो कि शायद आपकी पर्सनालिटी या आपके थॉट प्रोसेस, आपके विचारों से सहमत नहीं हैं। तो अब समस्या क्या आती है कि शायद वहीं पे ही कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाती है। आपका पार्टनर जो है, चाहे वो कॉलीग हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, उनकी पर्सनालिटी या उनके थॉट प्रोसेस से आप सहमत नहीं है, वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो वहीं पे ही कन्फ्रंटेशन, फ्रिक्शन आने लग जाता है और वो फिर रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, परसिस्ट होते होते हमारी हर चीज़ के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर में, हर एक के साथ में वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, अनजाने में, इनएडवर्टेंटली होने लग जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट करें। मेरे को एक जुमला जो था, मैंने बहुत साल पहले मैंने किसी को सुना था, बहुत सक्सेसफुल पर्सन को सुना था, एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट, रिमाइंडिंग माई सेल्फ एवरी टाइम। जुमला ये था कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, यू वांट टू बी रिच और यू वांट टू बी राइट, यू वांट टू बी रिच और यू वांट टू बी राइट। ये बहुत ही प्रोफाउंड है, गहराई से सोचिएगा। हर लम्हा जब मैं किसी के साथ मेरी कन्फ्रंटेशन होती थी या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा होता था, तो मैं अपने आप से एक पॉज देता था अपने आप को। और आज भी मैं इस चीज़ पे लड़ रहा हूँ और आज भी मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, था नहीं कहूँगा, करता हूँ, कि आई आस्क माई सेल्फ व्हाट डू आई वांट टू बी इन लाइफ, डू आई वांट टू बी रिच or do I want to be right? Definitely I want to be rich, I don't want to be right, I don't want to win that battle, you know, I want to be rich. तो अब यहाँ पर जब आ जाता है तो फिर हम उसका सोल्यूशन क्या, what am I trying to say? When I want to be rich और मेरा क्लाइंट है जो कि मेरी बात से डिफर करता है, तो मैंने ये सीखा to accept whatever they are saying, accept
उनको कम अंदर से शायद मैं एक्सेप्ट ना कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम उन्हें ये दिखे कि हाँ मैं उनसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं उनकी तरफ हूँ, ना कि मैं उनके विरोध में खड़ा हूँ। हाँ, ओह दैट्स ओके, अच्छा ऐसा ऐसा क्या, ओह अच्छा अच्छा, मुझे नहीं मालूम था इस बारे में। ओके, तो मैंने इस तरीके से एक्सप्रेशंस देने शुरू किए, तो मेरी कन्फ्रंटेशंस, मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो थे वो कम होने लगे, एक्सेप्टेंस ज़्यादा आने लगी, और फिर मैंने शायद उनको मैं अपना सजेशन दे पाता था, क्योंकि अब वो समझते थे कि मैं उनकी तरफ हूँ, ना कि मैं उनके विरोध में खड़ा हूँ। तो एक ये बहुत बढ़िया मेरे को एक ऑप्शन मिला मेरे के अंदर में। और एक दूसरा ये था कि मैंने ये इसी चीज़ को फिर फॉर्मुलेट किया लाइफ के अंदर में। मैं फैमिली में तो नहीं बात कर रहा हूँ, मैं फैमिली मेम्बर से तो रिच होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, हर जगह माई मेजर ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली टू बी रिच अलोन, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। तो मैंने इस जुमले को चेंज किया, व्हाट डू आई वॉन्ट टू बी इन लाइफ, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी or do I want to be right? I want to be happy or do I want to be right? So when I want to be happy, so मैंने अपने आप को ये रिमाइंड कराया, एंड द मोमेंट मेरे को वहाँ पे लगता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है या आने वाला है, आई लर्नड टू कीप मम फॉर अ वाइल, रिमाइंड माई सेल्फ एंड स्टार्ट नॉडिंग, या दैट्स राइट, ओके। और फिर वहाँ पर अगर ज़रूरत महसूस करी तब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी मैं आ रहा था और इसी बारे में सोचता हुआ आ रहा था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था, बिल्कुल मेरे सामने में देयर वाज अ माइनर एक्सीडेंट, बैंग। और मैं यही एग्जांपल में सोच रहा था, और मैं वहाँ पे आई स्टॉप्ड देयर एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग देम कि अब ये दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं। बिकॉज रोड रेज एक बड़ा मेजर एग्जाम्पल है इस चीज़ का। रोड रेज जो हम आए दिन देखते हैं, क्यों होता है रोड रेज? सिर्फ इसीलिए होता है बिकॉज बोथ द पार्टीज और ऑल द पार्टीज आर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्फ राइट एंड द अदर पर्सन रॉन्ग, और वहाँ पर वो एक्सेप्टेंस नहीं आती है। यहाँ पर एग्जैक्टली वही हुआ जो मैं चीज़ में सोच रहा था कि हाउ डू दे रिस्पॉन्ड। तो वहाँ पर देखा द बाइक गाय, he was at fault and he banged into a car and he was shouting. But the lady from the car, she got out and she said, okay, I'm so sorry, कोई बात नहीं, आज त्योहार का दिन है, चलिए कोई बात नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, I'm so sorry. जबकि she was not at fault. And she avoided that confrontation. तो वो बात मेरे को इतनी अच्छी लगी, and that pacified that bike guy. है ना? और उन्होंने एक confrontation अवॉइड की। So this is how, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी को फॉलो कीजिए, सब चीज़ कीजिए, लेकिन मैंने ये पाया, ये कहना आसान है, फॉलो करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये अपनी विजडम है, अपनी जजमेंट है कि किस टाइम पे आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं भी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा हूं, और मैं सिर्फ 10% ही अपनी ज़िंदगी में सालों की प्रयास के अंदर में फॉलो कर पाया हूं, बट दिस 10% हैज़ चेंज माई लाइफ 180 डिग्री, है ना। इसने इतना मेरे को अच्छी ज़िंदगी दी है, इतनी बेहतर ज़िंदगी दी है, इतनी लविंग लाइफ दी है, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो थोड़ा सा कोशिश करके देखिए, और अगर इसके अंदर में आपको कोई चैलेंज आता है तो आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट्स ऑन दिस, ओपिनियन ऑन दिस, शेयर करें, अपनी बात शेयर करें मुझसे, एंड देन आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट ऑन दिस। ओके, बाय बाय, आगे हम मिलते रहेंगे, फिर हम बात करेंगे।